जहां पर भी आपको यूज करना है इस तरह से, जहां आग लगी है, बिजली की आग है, तो आप जाइए वहां पर, इसको जैसे एंटी क्लॉकवाइज खोल दीजिए और उसके ऊपर इस तरह से इसको यूज कर दीजिए। यूज करने का प्रोसीजर ये है। अब आपको आग की विपरीत साइड पर खड़ा होना है। कहां पर? विपरीत साइड पर, उसकी विपरीत साइड पर। क्यों? क्योंकि उसका हवा जो है जब चलेगी तो आपके ऊपर भी आ सकती है, तो आपको देखना है कि उसके विपरीत साइड पर, जहां पे हवा चल रही है उसके विपरीत साइड आप खड़े हो। वैसे ही आपका ये दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर है, इसे बोलते हैं एबीसी। ये सभी आग पर हम यूज करते हैं। प्रोसीजर है लेके दौड़ के भागने का, समझ गए? क्योंकि ये जो नीचे है ना, भारी होता है ये। अब ऐसे तो ले नहीं जा पाएगा आदमी को, फटाफट से कंधे में रखा और दौड़ लगा, तो ये पता होना चाहिए। ठीक जाती है तो हमको ये पता नहीं रहता कि हमें करना क्या होता है। तो फ्यू सेकंड पर बिल्डिंग को खाली करना होता है। यदि आग लग गई, आग के रिलेटेड आपके पास कॉल आई या फायर पैनल आपका कहीं से बजा, तो आपको क्या करना है, फ्यू सेकंड में बिल्डिंग को खाली करके असंबल हो जाना है। क्यों होना है असंबल? क्योंकि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता चल जाएगा, सिक्योरिटी पर्सन को पता चल जाएगा, आपका अटेंडेंस लगता है, अटेंडेंस से पता चल जाएगा ये जो पर्सन है ये सेफ है, नीचे हमारे नीचे गए, असेंबली पॉइंट पर चले गए। अब यदि जो असेंबली पॉइंट पर नहीं गया तो उसको ढूंढा जाएगा। लेकिन आप क्या हुआ, वहां असेंबली पॉइंट में नहीं गए, लेकिन दूसरी जगह चाय की दुकान से वहां से देख रहे हो कि आग लगी है भाई, वहां से दूसरी जगह से देख रहे हो, लेकिन आपको ढूंढने के चक्कर में दूसरा आपका जो सीनियर पर्सन होगा वो अपनी जान को वहां पे खतरे में डाल सकता है। तो प्लीज इंश्योर करना है कि आपको असेंबली पॉइंट पर ही जाना है। यदि इस तरह से होता है, चाहे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, जो भी आकस्मिक चीजें जो भी आती हैं, तो आपको एकदम असेंबली पॉइंट पर जाना है। अब असेंबली पॉइंट के बाद क्या है, ये जो मैंने इमरजेंसी नंबर कॉल बताए, वो आपका सीनियर का पर्सन है, सीनियर आपको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद वो सारी चीजें कर लेंगे। तो इसको मतलब दवाई जब भी नई दवाई जब भी निकलती तब भी नहीं होता है, नहीं सर खत्म हो आप प्रेशर उसका जो होता है ना, इसमें कार्टेज पिन लगी रहती है, आपको इसका ये सेफ्टी पिन, इसके जो ये पिन से कनेक्टेड रहती है, तुरंत उठा और नीचे गया, ऊपर लेके आएगा और नीचे से वो फेंकता रहेगा ऊपर। अब आप यूज करो या ना करो, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं है। इसमें वो जो है मीटर लगा हुआ है, हाँ, वो अपना स्विच डाउन हो जाती है। ये मीटर है, ये यदि ग्रीन पे है तो ओके है, यदि ये रेड पे चला गया, एक्सपायर हो गया। तो ये भी आपको साबित करना है कि इसमें एक्सपायरी यहाँ पे भी लिखी रहती है, 1 साल के लिए वैलिड है या 2 साल के लिए, आपको इसमें लिखा रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मीटर खराब हो जाता है, तो आप दूर के कारण से भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी फायर पैनल में जाए तो साइलेंट करें, रिसेट नहीं करना। रिसेट करोगे तो पता ही चलेगा कहां पे हुआ। आप साइलेंट करेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा उस जोन में ये बज रहा है, वहां जाके आप उसको चेक करेंगे, आग लगी है तो कार्रवाई करेंगे, यदि नहीं लगी है तो आपको पता होना चाहिए। अभी एक दूसरा होता है स्प्रिंकलर, ये तो हो गया स्मोक डिटेक्टर, जिसका नाम स्मोक डिटेक्टर। लेकिन स्प्रिंकलर भी आपके यहाँ पे लगे होंगे। स्प्रिंकलर क्या करते हैं, उसमें पानी की कनेक्टिविटी रहती है, पूरी पाइपलाइन रहती है, लाइन पूरी, ठीक है। अब जब स्प्रिंकलर जो है 68 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर होता है, आपका टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिक फट जाएगा, और आपके वहां पे जैसे बरसात नहीं होती चारों तरफ से फव्वारा, उस तरह से वो आपको बुझाएगा, नीचे जो टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है उसको कम करेगा। तो वो, और यहाँ पे भी लगे होंगे, हो सकता है स्प्रिंकलर यहाँ नहीं होंगे तो बिल्डिंगों में, क्योंकि जहां पर पानी की कनेक्टिविटी रहती है वहां पे वो होते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखे होंगे। तो इसको स्मोक डिटेक्टर बोलते हैं, और स्प्रिंकलर वो और कई ऑर्गेनाइजेशन में कई जगह